दोस्तों हम खड़े हैं बुनियाद बाग मैदान में, जहां से आज सैफी मेमोरियल काइट टूर्नामेंट का सेमीफाइनल होगा। और 4 टीमें आज मौजूद हैं इसी मैदान में, और इन 4 टीमों में जो आगे जाएंगे वही फाइनल में पहुंच पाएंगे। सबसे पहली टीम जो है वो हिंदुस्तान 1 है, सेकंड टीम हिंदुस्तान 2 है, तीसरी टीम है ताजमहल काइट क्लब और चौथी टीम है सन काइट क्लब। बहुत ही ज़बरदस्त मैच होने जा रहा है, और जो पहला मैच होगा वो सन काइट क्लब का ताजमहल काइट क्लब से है। आइए दिखाता हूँ। ये रास्ता देख रहे हैं, ये क्रीज है, यहीं पे प्लेयर्स जो होते हैं खड़े होते हैं। आइए जानते हैं शकील भाई से कि इनका साइज क्या होता है। शकील भाई ये बताइए ये क्रीज का क्या साइज होता है टूर्नामेंट वगैरह में? देखिए ऐसा होता है जिस शहर में आपका टूर्नामेंट चल रहा है, हाँ, हर शहर अपने अपने हिसाब से 16 से 19-20 क्रीज कर लेता है। लेकिन क्रीज का जो एक्चुअल साइज होता है हाँ, होता है 15 बाई 10, 15 फीट बाई 10 फीट। 15 फीट बाई 10 फीट का 10 फीट। ये एक्चुअल साइज होता है, जहाँ पे प्लेयर खड़े होके खींचते हैं। उससे बाहर अगर निकलेंगे तो फाउल हो जाएगा वो। पूरा पैर बाहर आउट होता है, वो किसी भी साइज से। अच्छा अच्छा। और हर शहर 1-8 फीट ऊंची, लंबी, छोटी, बड़ी कर सकता है। यहाँ जो लगभग साइज आप देख रहे हैं मेरे साथ तो बहुत है। यहाँ का साइज मुझको लग रहा है 20 फीट बाई, अच्छा अच्छा, 20 फीट बाई 10 फीट। 20 बाई 10 का लग रहा है। इसी के अंदर जो काइट क्लब टूर्नामेंट होते हैं, इसी के क्षेत्र में ही आपको खींचना है, यानी इसके बाहर आपके जरा भी कदम गया तो आप फाउल कर जाएंगे। Welcome to Kite Culture. दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है काइट कल्चर। मैं संजीव सिंह लेके आया हूं आज सेमीफाइनल का मैच, जो कि होना है ताजमहल काइट क्लब और सन काइट क्लब के बीच में। ताजमहल काइट क्लब से लड़ाएंगे नेहाल और विष्णु जी, वहीं सन काइट क्लब से लड़ाएंगे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और ज़बरदस्त प्लेयर सैफी और शबी हसन। दोस्तों स्वर्गीय सैफी मेमोरियल काइट टूर्नामेंट में शहर के 32 दिग्गज टीमों ने भाग लिया। बहुत मेहनत किया, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पेस दिखाएं। मेहनत इसलिए बोलूँगा दोस्तों, 40 से 42 डिग्री का टेम्परेचर, नीचे मिट्टी, ऊपर हमारे सूरज देवता की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी थी। बहुत ही तेज़ और बहुत ही ख़तरनाक गर्मी में इन टीमों ने भाग लिया और पेच लड़ाए, और आज 4 टीमें सेमीफाइनल और फाइनल के लिए आ चुकी हैं दोस्तों। इन 4 टीमों में से ही जो आगे जाएगा वो फाइनल में 2 टीमें लड़ेंगी। दोस्तों अगर आप अभी भी मजोली, अद्धी या पौनी पतंगों के लिए चाइनीज़ या पांडे मांझे का यूज़ कर रहे हैं तो आपसे बड़ा घटिया इंसान कोई हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे सोमेन सर इतने दिन से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि चाइनीज़ मांझे ना उड़ाए, पांडा मांझा ना उड़ाए। इसी तरह मैं भी कहता हूँ, इसी तरह कई सारे यूट्यूबर्स भी बताते रहते हैं कि चाइनीज़ मांझा, प्लास्टिक मांझा या पांडे मांझे का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, और होता है। आप आए दिन देखते हैं न्यूज़ में, अखबारों में। तो आइए दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और आपको कुछ विजुअल्स दिखा रहा हूं सेमीफाइनल के बेहतरीन। उसके बाद मैं सीधा आपको मैच की तरफ लेके चलूंगा। Monsters out your window. No, you can't sleep. You pretend though you don't have to play the hero. 'Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. When you found me
देख सकते हैं दोस्तों, सामने जो पेज चल रहे हैं हमारे राइट साइड की तरफ है ताजमहल काइट क्लब और लेफ्ट साइड की तरफ से है सन काइट क्लब। ये सन काइट क्लब ने ऊपर रखा है, देख सकते हैं ध्यान से। एक मुद्दा देखे शबीर सर, पेज सही है। शबी हैदर, शबी हसन, निहाल के बीच में जबरदस्त मुकाबला। भैया आप थोड़ा हट जाइए। शबी हसन और निहाल के बीच में जबरदस्त मुकाबला। बराबर हो गया। जबरदस्त कह के हमें याद है कि अचाना कि हमारे राजमियाँ साहब ने हाथ काट और इसने आवाज लगाई कि राजमियाँ बस हो गया तुम आगे, और इसीलिए कह के ऊपर से हमारे सामने हाथ काटे हुए थे राजमियाँ, और गोल्डी ने कह के 9 पे जो गद्दा मारा तो राजमियाँ साहब चिस्की नहीं ले पा, उनके हाथ में सिरा आ गया। तो हम वहाँ मौजूद थे क्योंकि हम भी आशियाना में लड़ाते थे। तो ये एक जमाने में बहुत तेज खींचने वाले प्लेयर थे। हालात वक्त बदलता गया, इन्होंने भी अपना भारी का गेम कर लिया। अभी जब इलाहाबाद की टीम आई थी जिससे हम लोग भी एक से जीते थे, उसके बाद गोल्डी से मैच हुआ था तो गोल्डी ने इनको तकरीबन 12 या कितने टिकट से 12-13 टिकट से हरा था। अकेले इनकी टीम के सब करते थे, लेकिन ये अकेले ही भारी पतंग उड़ा के सुला दे रहा था। अकील वकील और शब्बू दोनों को जो हिंदुस्तान की ये जोड़ी एक मजबूत जोड़ी मानी जाती थी, जिसको लखनऊ की ही टीमों ने पहले A1 ने, उसके बाद फिर इनकी टीम ने जीता। एनसीसी गर्दन में लग जाएगा। ट्रेन चलाने की कोशिश करें दोनों लोग। पेज सही है, क्या दे रहे हैं, और ये काटा पेज बहुत ही अच्छा मुद्दा मोड़ा, बहुत ही शानदार मुद्दा मोड़ के काट दिया यहाँ पे। दोस्तों जैसे जैसे मैच रिजल्ट की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे यहाँ पे पब्लिक की तादाद बढ़ती चली जा रही थी। इसी बीच चलिए शकील भाई से जानते हैं कि रूल और रेगुलेशंस में क्या कुछ बदलाव हुए हैं सेमीफाइनल और फाइनल के मैचेस में। जैसे कि 32 टीमों ने भाग लिया था, इसमें 28 टीमें निकल गई हैं, 28 टीम्स बाहर हो चुकी हैं और 4 टीम्स जो हैं आज सेमीफाइनल के लिए लड़ रही थी। मैंने देखा कि जो 28 टीम तक जो मैचेस हुए वो लगभग 6-6 पेज के थे। अभी क्या रूल है ये सेमीफाइनल और फाइनल्स के लिए? आज जो आपका मैच लड़ रहा है ये 4 टीमों का सेमीफाइनल मैच लड़ रहा है। बिल्कुल। इसमें से 2 टीमें जो निकल के आएंगी कल फाइनल लड़ेंगी। एक टीम जो कि आपकी हिंदुस्तान 2 फाइनल में आ चुकी है, क्योंकि हिंदुस्तान फर्स्ट ने वो वॉक ओवर दे दी। उनका आपस में पड़ गया था। दोनों टीमें एक दूसरे के अपोजिट बढ़ाने नहीं चाहती थी। उनकी में वो लोगों ने बैठ करके डिस्कस किया कि मैं एक टीम अपनी दूसरी टीम को वॉक ओवर। तो हिंदुस्तान की सेकंड टीम जो है वो फाइनल में आ चुकी है। कल नमाज के बाद 2 बजे उनका फाइनल मैच है। तो रूल्स क्या है आज जो लड़ रहे हैं टूर्नामेंट? अभी तक जैसा क्या आपने पूछा कि जो पेज 6 थे, दोनों खिलाड़ियों को 6 पेज मिल रहे थे, यानी कि एक खिलाड़ी को 3 पेज। बिल्कुल। तो सेमीफाइनल से हमने और हमारी कमेटी ने डिस्कस कर लिया था कि सेमीफाइनल और फाइनल में मैच हम लोग 4-4 पेज कराएंगे। अच्छा, यानी कि एक खिलाड़ी के 4 पेज, कुल एक टीम के 8 पेज। ओके। इसमें होता ही है कि 8 पेज से 8 पेज कोई पहले काट ले। 8 पेज से 8 पेज कोई पहले काट ले जी। तो यानी मान लीजिए मेरे बैग में 8 पतंगे मैं लेके आया हूँ, 8 पतंगे अपोजिट लेके आए और मेरी 8 पूरी कटनी चाहिए। ओके। तो एक खिलाड़ी के 4 पेज, 2 खिलाड़ी लड़ा रहे हैं टीम जी। और पहले जो था वो एक खिलाड़ी के 3 पेज थे, अब उनको एक पेज और बढ़ा दिया गया। वाह। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है
फाइनल एंड सेमीफाइनल्स में कुछ पेचेस बढ़ा दिए गए हैं दोस्तों। बने रहे काइट कल्चर के साथ। क्या होता है ये देखिए, दोनों खिलाड़ी ध्यान दें। ताजमहल सन काइट क्लब के बीच दूसरे नंबर का ऊपर की तरफ से देख सकते बराबर हो गया इनका। हैं सन लेके आ रहे हैं। सेमीफाइनल का दूसरे नंबर का पेज ताजमहल और सन काइट क्लब के बीच ज़्यादा ऊपर की तरफ तेज हो गया और ये देखिए काट और दिया ये है। पेज ताजमहल का क्लब कट गया है। सन काइट क्लब ने इस पेज को काटकर स्कोर 1 बराबर सॉरी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। दोस्तों यहाँ पे सैफी भाई की पतंग को ध्यान से देखिएगा। ये राइट साइड में ऊपर की तरफ लिए हुए हैं, देख सकते हैं, और लेफ्ट साइड में जहाँ पे सैफी भाई दिख रहे हैं, लेफ्ट साइड में विष्णु भाई की पतंग है। ये देखिए विष्णु भाई घुमा रहे हैं, सैफी भाई ऊपर से रखे हुए हैं। सैफी भाई पहले अंदर लेके जा रहे हैं ऊपर के हाथ की तरफ से, देख सकते हैं ध्यान से। उसके बाद ये उन्होंने नीचे रखा, फिर मुड्ढा बदल के बिल्कुल सीधा खींचा ऊपर। देखिए थपकी मार रहे, थपकी मारने की बहुत बड़ी गलती किया है यहाँ पे विष्णु भाई ने। यहाँ पे थपकी नहीं, अंदर की तरफ रुक दिखाते या पट मार देते तो शायद काट सकते थे। बहुत ही शानदार पेच काट दिया यहाँ पे सैफी भाई ने, 2 बार मुड्ढे बदल के काट दिया। वाकई ये बहुत ही जबरदस्त पेच दिखाया यहाँ पे सैफी भाई ने अपने हुनर से। आइए एक बार फिर से देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए अंदर लेके, उसके बाद इन्होंने घुमा के नीचे रखा, उसके बाद फिर घुमाया मुड्ढा और बिल्कुल सीधा लेफ्ट साइड मारा है। और ऊपर ये देखिए थपकी दे रहे थे विष्णु भाई, थपकी नहीं देनी थी, लेकिन बहुत ही बेहतरीन और समझदार हैं विष्णु भाई, बहुत अच्छी पतंगबाजी करते हैं। नीचे की तरफ से बढ़ रहे हैं, देख सकते हैं। नीचे कौन है? नीचे कौन है? नीचे कौन है, कोई बताए मुझे। नीचे सैफी, नीचे की हाथ से सैफी लड़ा रहे हैं और ऊपर की तरफ से निहाल लड़ा रहे हैं। ये देखिए ऊपर रखा हुआ है निहाल भाई ने, देख सकते हैं, साफ साफ पेज आपको दिखाई दे रहा है। कमेंट्री पे हैं शकील भाई और ये देखिए ऊपर की तरफ से है ताज काइट। ये लगातार अब डोर लगभग कहीं ना कहीं बिल्कुल चिपक चुकी है दोस्तों। और जैसा नीचे की तरफ से हमें बताया गया है कि सैफी है और ये देखिए थपकी मारना स्टार्ट किया और बहुत ही अच्छा पेच काट दिया यहाँ पे हमारे निहाल भाई ने ताज काइट क्लब को। जैसे ही उनको लगा कि डोर अब चिपक जाएगी, उन्होंने पहले ही थपकी मारना स्टार्ट कर दिया और कुछ करीब आते सैफी तब तक वो कट चुके थे। बहुत ही बेहतरीन पेच ये हवाई के सहारे से काट दिया। दोस्तों आइए इस पेज को समझते हैं। ऊपर की तरफ से हैं हमारे निहाल भाई और नीचे के साइड से हैं सैफी भाई। नीचे के साइड जो राइट साइड में ये देखिए पतंग अंदर लेके जा रहे हैं, ये है सैफी भाई। और ऊपर देखिए घुमा के बाहर जो निकाल रहे हैं, ये है निहाल भाई। निहाल भाई आप ऐसे समझिए कि जो स्क्रीन है आपका राइट साइड में जो है निहाल भाई की पतंग लेफ्ट साइड की तरफ उड़ रही है। देखिए बार बार किस तरह से दोनों एक दूसरे के मुड्ढे के पास रखी। ये देखिए थपकी मारा था और ये देखिए पतंग हल्की सी टाइट करने की गलती की है यहाँ पे हमारे सैफी भाई ने, जिसकी वजह से उनकी पतंग कट गई। और यहाँ इस वजह से कटी क्योंकि ये जो हवा थी एकदम कोने पे आ गई थी, जिसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं अंदाज़ा नहीं मिला था। आइए जानते हैं हमारे शकील भाई से क्या कहते हैं। यहाँ पर जो पेज जिस कंडीशन में हुआ था, हवा का थपेड़ा इस तरफ फेंक रहा था। ठीक है, आप राइट देख साइड रहे होंगे पेज के हिसाब से हवा का थपेड़ा इस तरफ फेंक रहा था। ऊपर से उन्हीं ने जो झटके मारे हैं वो इस लिहाज में मारे थे कि नीचे वाला खींचेगा। अच्छा। ना खींचकर ऊपर वाले का झटका जब कहीं ना कहीं नीचे वाले के झोल पे पड़ा तो उसका झोल कट गया है। इनफैक्ट यूँ समझ लीजिए कि झोल चिपक गया है उसके ऊपर। अच्छा, इस पे उन्होंने कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया शायद सैफी भाई ने। अंदाजा ही नहीं होता, ऐसी पोजीशन में खिलाड़ी को नहीं अंदाजा होता। ये सिर्फ हवा के तपेड़े से पेच कर दिया।
नीचे का पेज लिए हुए हैं सैफी सन काइट क्लब से और ऊपर की तरफ रखे हुए हैं विष्णु। उनकी तौक पतंग है, देख सकते हैं दोस्तों ये बिल्डिंग के आसपास। उन्होंने बाहर खींचते हुए बहुत ही तेज़ खींचा है, यहाँ पे थपकी मारी है विष्णु ने और सैफी ने भी अपनी थपकी मार दी। ताजमहल काइट क्लब ने ये काट दिया और ये देखिए पतंग ऊपर उठा रहे हैं अपनी ये। सैफी यहाँ पे कट गए हैं। आइए दोस्तों इस पेज को समझते हैं। नीचे की साइड से हैं सैफी और ऊपर ये जो पतंग नच रही है ये नीचे की तरफ आई, अब पतंग की तरफ जा रही है। ये हैं हमारे विष्णु भाई। ये देखिए घुमाई पतंग उनके ऊपर ले जाके रखा और ये अचानक से लेके आए सैफी और ये देखिए पेज फंसा दिए। दोनों जने थपकी देना शुरू कर दिए। ये पतंग नाचने लगी है विष्णु भाई की और अब ये जाके सैफी भाई की पतंग नाच रही। सैफी भाई की पतंग में आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं रुक रुक के नाच रही, जबकि विष्णु भाई की लगातार निकलती जा रही, जिसकी वजह से ये देखिए सैफी भाई कट गए। एक्चुअली रुक इसलिए रही थी कि सैफी भाई पतंग का मुड्ढा मोड़ के थोड़ा सा हवा में लेना चाह रहे थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पतंग थोड़ी सी टाइट हुई और उनकी पतंग कट गई। आइए दोस्तों इस पेज को समझते हैं। देखिए ऊपर की तरफ से जो बहुत ही तेजी के साथ राइट साइड की तरफ ऊपर अप कर रहे हैं ये है शब्बी हसन और नीचे जो लेफ्ट साइड में पतंग दिख रही है वो है हमारे निहाल भाई। अब देखिए क्योंकि पतंग इनकी ध्यान से देखेंगे, जब ये नीचे गद्दा मार रहे थे निकलता हुआ, ठीक है, ये पतंग ऊपर उठाई शब्बी हसन ने, घुमाई पतंग। शब्बी हसन की पतंग देखिए जो राइट साइड में है, राइट कॉर्नर पे, ये देखिए ऊपर, ठीक, इस पे नज़र रखिए सिर्फ, उनकी पतंग पे नहीं। ये देखिए घुमाई, ये बिल्कुल बाहर निकाल रहे हैं और ये देखिए पतंग अपने आप नीचे हो गई। पतंग देख रहे हैं, मुड्ढा बिल्कुल नीचे चला गया जबकि निकलना चाहिए था बाहर। ये शब्बी हसन को अच्छी तरह मालूम था कि पतंग कहीं ना कहीं हल्की सी घूम रही है, जिसका उन्होंने ज़बरदस्त यहाँ पे फ़ायदा उठाया। देखिए हैं तो सभी इंसान ही, अब पतंग सामने जाके घूम जाए वो तो किसी को नहीं पता ना, एक दो बार ही चेक कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं शब्बी हसन को ये चीज़ पता थी। देखिए बाहर निकलना था लेकिन ये पतंग बिल्कुल नीचे हो गई, यानी लेफ़्ट साइड को वो बाहर निकाला, ऐसा निहाल भाई को लगा। वो अपने हिसाब से निहाल भाई ने पहले ऊपर खींचा, उसके बाद थपकी मारी, बिल्कुल सही चीज़ था, कोई भी यही करता। ये देखिए ऊपर लेके गए, थपकी मारी, लेकिन वहाँ पे पतंग जो थी शब्बी भाई की वो बाहर ना निकल के नीचे चली गई पतंग, जिस पे हुआ ये कि जो उनका झोल बना हुआ था बिल्कुल उस पे जाके पतंग गिरी और खिसती हुई पतंग थी। थपकी उन्होंने भी मारी, जिसकी वजह से आराम से ये कट गए हमारे भाई निहाल। तालिब हैं ऑर्गेनाइजेशन में ही और उस्ताद गोल्डी हैं, तारुफ आए हुए हैं स्पीड काइट क्लब के विनर उनमें से मेन। और ये देखिए हमारे सैफुल भाई भी खड़े हैं, इनकी पहले ही टीम फाइनल। तो चंदा सर हमारे साथ मौजूद हैं, डू एंड डाई के फाउंडर और कप्तान भी हैं। ये बताइए सर कैसा परफॉर्मेंस रहा है, कौन सी टीम अभी ज़्यादा मतलब अपना दावा पेश कर रही है फाइनल के लिए? बहुत अच्छा मैच चल रहा है, दोनों टीमें अपने लिए लड़ रही फाइनल के लिए, दोनों टीम मेहनत कर रही है, दोनों टीमें मेहनत कर रही है। तो अभी किसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है? जैसे कि पेज देख सकते हैं किसी ने नहीं, दोनों टीम बहुत अच्छे लड़ रही है, दोनों टीमें अच्छा परफॉर्म कर रही है, मतलब दोनों ताकत से लड़ रही है। जी बिल्कुल। गोल्डी भाई से हम पूछेंगे कि कैसा यहाँ पे अभी माहौल है और किसका अभी दावा ज्यादा मजबूत लग रहा है। गोल्डी भाई आप बताइए। यहाँ पर तो दोनों टीम अपना से अच्छे से फाइटिंग कर रही है। दोनों का गेम मेरे ख्याल से 4-5 का स्कोर का है। अच्छा हाँ, ये स्कोर चल रहा है, ठीक है। सन जो है अभी एक पेज से आगे चल रहा है, सन अभी आगे चल रहा है, एक पेज से आगे चल रहा है। उसने जो है किस्मत भी देखी, इसमें टूर्नामेंट बहुत बड़ी साथ देती है। 3-4 का स्कोर था और उसकी ऑल 4-4 पे एक पतंग टूटी मिल गई उसको। सन को जो है एक पेज टूटा मिल गया, बिल्कुल। उसके बाद उसके बेनिफिट में उसने 2 पेज और काट लिए, तो वो 1+ को भी एक कटा है।
तो एक प्लस पे चल रहा है। मतलब 3 पेज कटा है और 16 काटे उसमें। सन के प्लेयर अच्छा है। सन के प्लेयर जो अच्छा, ताजमहल की किस्मत अच्छी है क्योंकि भाई सेमीफाइनल में उसको पर्ची से गेम आगे मिल गया, क्योंकि जिसने जो है एक सेमीफाइनल में आने के लिए गेम लाना पड़ता है। अच्छा, तो सेमीफाइनल में उसने जो है दूसरी टीम ने वॉकओवर दे दिया नहीं तो ओके, डायरेक्ट सेमीफाइनल में आ गया। आइए दोस्तों इस पेज को समझते हैं। ये कहीं ना कहीं उसी पुराने वाले पेज का रिपीटेशन था, लेकिन इस बार हमारे शब्बी भाई की पतंग नीचे नहीं गई थी, इस बार बिल्कुल लेफ्ट होके निकली थी। और इस खड़ी डोर पे अगर आपने लेफ्ट मार दिया, ऊपर से ये देखिए थपकी मार रहे हैं निहाल भाई, बहुत ही शातिर निहाल भाई, और बहुत अच्छा पेज काटा है यहाँ पे, बिल्कुल उस्ताद वाला ये पेज काटा है निहाल भाई ने। इस बार बिल्कुल पतंग नीचे नहीं गई थी, बाहर निकली थी खड़ी डोर पे, ये आराम से काट दिया निहाल भाई ने। कैसे बजा रहे हो, दिखाओ क्या है तुम्हारे हाथ में? शंख। और ये देखिए एक से एक कलाकार है पतंगबाजों के अलावा, ये शंखकार है। इस बुनियाद बाग में सबसे अच्छा पतंगबाज कौन है? सबसे अच्छा पतंगबाज तो अपने उस्ताद बॉबी भाई हैं। बॉबी भाई हैं, वो कल बाहर हो गए। कल बाहर, कोई बात नहीं, अरे वो तो जीत हार लगी रहती है। तो बॉबी भाई का क्लब क्या है? क्लब उनका A1 क्लब है। ओके ओके बॉबी भाई, अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। टीम को 50 पौने 1 बंडल डोर 1001 रुपए का इनाम विनर टीम के लिए। रनर टीम के लिए 50 पौने 1001 रुपए का इनाम, बाकी सारे अंपायरों को 500 रुपए का इनाम। संजीत सिंह काइट कल्चर की तरफ से, मनोज काइट मेकर की तरफ से विनर टीम को 50 अच्चियों का इनाम है। अयान काइट मेकर की तरफ से विनर टीम को 50 अच्चियों का इनाम है। बाकी सनी काइट मेकर की तरफ से 50 पौनों का इनाम विनर टीम को है। बाकी कुछ इनाम मुझे नहीं पता, वो आपको हमारे पार्षद जी लई काका साहब बताएंगे। सुपर हीरो जिसका पीछे कैंप लगा है, फाइनेंस कर रहे हैं गाड़ियां, जिसको भी गाड़ी लेनी वो जाके यही बैठे बैठे फाइनेंस करा सकता है। उनकी जानिब से जो भी टीम जीतेगी उसको ट्रॉफी दी जाएगी उनकी तरफ से। काइट कल्चर की जानिब से भी बता दिया हमारे शकील भाई ने, कबीर स्टूडियो दिलदार की तरफ से 1000 रुपए दे जाएंगे जो भी टीम जीतेगी। अयान की तरफ से 50 पतंगे जीतने वाली टीम को, सचिन की 50 पतंगे दी जाएंगी। लखनऊ रसोई की तरफ से 5000 रुपए जीतने वाली टीम को दिए जाएंगे, जो 10,000 ऑर्गेनाइजर और 5 यानी 15,000 रुपए। लखनऊ मिट की जानिब से डोमिनोज के 2 पिज्जा आने वाले को, 2 जीतने वाले को 1 कोल्ड ड्रिंक की बोतल 2.5 लीटर की दी जाएगी। मनोज की तरफ से 50 पतंगे, AA इंटीरियर की तरफ से जनाब इरफान साहब की तरफ से 5 गिफ्ट हैम्पर दिए जाएंगे, जो 2 हारने और 2 जीतने वाली टीम को, और एक गरीब आदमी लई ऑर्गेनाइजर को 1 डिब्बा देंगे। ये सरप्राइज गिफ्ट होंगे, खुलने पे ही पता चलेंगे। बहरहाल परवेज की तरफ से जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, मकान तोड़ने बनाने का, उनकी जानिब से 7 पाइन शर्ट के कपड़े दिए जाएंगे जीतने हारने वाली टीम को और इम्पैक्ट को। लकी मिर्जा की तरफ से 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, जो A1 के लकी मिर्जा उनकी जानिब से। इनामात बहुत हैं, 15 ट्रॉफी जिसमें जीतने वाली विनर ट्रॉफी दी जाएगी। हेलो, इधर मैं हूँ संजीव। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी तरह से मैं नए नए पेजेस लाता रहूँगा, अच्छे अच्छे प्लेयर्स के पेज जो इंडिया भर में जाने जाते हैं। तो इन सब के पेज देख के सीखिए, पतंगबाजी अच्छी सीखिए। आप अगर चाह रहे हैं कि मैं बीच में आके डिस्टर्ब ना करूं तो चैनल भैया सब्सक्राइब कर लीजिए। बड़ी मेहनत से बना रहा हूं मैं वीडियोस, आपको देख के समझ में भी आ रहा होगा। एक एक पेज की डिटेल दूंगा, कैसे प्लेयर काट रहा है, कैसे वो पैतरे अपने बदल देता है, मुड्ढे बदल देता है। तो ये दोस्तों ये सब चीज़ें सीखिए, ये काम आएगी आपके जब पतंगबाजी करने जा रहे होंगे। बेकार की पतंगबाजी देखने का कोई मतलब नहीं है, मत देखिए, चाइना मांझा मत उड़ाइए, पांडा मांझा मत बांधिए। 1 2 3 80 57 बस। नमस्कार। सेमीफाइनल तक की जोड़ी जाती है, फाइनल को नहीं जोड़ा जाता। तो साइफी जो हैं वो 16 पेज काटे में, अभी तक के 16 पेज काट के सबसे आगे चल रहे हैं साइफी सैफुल साहब। आज क्योंकि इनको वॉकओवर मिल गया,
तो आज इनको कोई पेज काटने का मौका नहीं मिला। तो सैफुल साहब ने 13 पेज काटे थे और सैफी ने 16। भारत सैफी जो है वो मैन ऑफ द सीरीज बन चुके हैं, जिनको कल मैन ऑफ द सीरीज दी जाएगी, 1000 रुपए दिए जाएंगे और साथ में इनको ट्रॉफी दी जाएगी। यस, थैंक यू यार। हमें उन लोगों को क्या मतलब है उस जगह से? क्या हाथे क्या होता है? अच्छा अच्छा, अरे नहीं नहीं, ये तब की पड़ी होगी, ये चले गए, सन ने काट दिया ना। बस एक बाकी है सन, ये काटते ही ये फाइनल प्रवेश कर जाएगी। दोस्तों बने रहें। दोस्तों समय निकलता जा रहा है और हम भी रिजल्ट के करीब पहुंचते जा रहे हैं। अभी तक सन काइट क्लब ने अपना पैर जो है बहुत ही मजबूती से जमा रखा है। वही मैं तारीफ करूंगा यहाँ के ग्राउंड स्टाफ को, चाहे वो तालिब है, राहुल है, शब्बू हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। हमारे शकील भाई हैं कमेंट्री में और गोल्डी भाई हमारे एम्पायरिंग में हैं और एक सर और हैं। उसके अलावा हमारे लई कागा सर ने बहुत ही ज़्यादा हौसला अफजाई का काम किया है प्लेयर्स को, ताकि वो जोश से भरे रहे और पेज लड़ाते जाएं। चलिए दोस्तों देखते हैं कि आखिर फाइनल में कौन पहुंचता है, कौन बाजी मारता है। ये अगला पेज ही डिसाइड करेगा कि सन आगे जाएगी कि अभी भी फाइट कर सकती है ताजमहल काइट क्लब। सिर्फ एक पेज दूर है दोस्तों सन काइट क्लब फाइनल से। देखते हैं क्या होता है। और इस तरह से सन ने फाइनल में जगह बना दी। और दोस्तों आखिर पेज भी सैफी भाई ने बहुत ही जबरदस्त पेज काट कर ये साबित कर दिया कि वो फाइनल के एक प्रबल दावेदार है। हिंदुस्तान काइट क्लब तैयार है इस चीज के लिए। शब्बी हसन और सैफी भाई ने सन काइट क्लब को पहुंचा दिया है फाइनल में। तैयार रहे दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त मैच लेके आने वाला हूं हिंदुस्तान काइट क्लब और सन काइट क्लब के बीच। मैन ऑफ द सीरीज के हकदार रहे सैफी भाई, जिन्होंने अब तक लगभग 20 पेज काट चुके हैं। जी सेमीफाइनल तक इन्होंने 20 पेज काट चुके हैं। काइट कल्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बने रहें। जो है मैंने इनका कुछ डिसीजन जो होगा था उसके बाद इनको लड़वाया। क्या बात है, क्या बात है। तो यही टीम डिसीजन होते हैं। एक ने हिंदुस्तान पहली ने छोड़ दिया, आगे किया, ये भी अच्छी बात है। और आपने कहीं ना कहीं इनका सजेशन मांगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑल द बेस्ट फाइनल के लिए। और ये देखिए सैफी आए हुए हैं, इनको मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिलेगा। और बहुत ही बेहतरीन एक टीम स्पिरिट जो होती है, अपोनेंट आके उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट भी दे रहे हैं और देखिए गले भी लगा रहे हैं, उनको विश भी किया कि फाइनल के लिए अच्छा परफॉर्म करें। शब्बी हसन आए हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन पेच इन्होंने भी लड़ाया है सन काइट क्लब से। और अदनान है, अदनान ने ही ये सजेशन दिया कि शब्बी भाई को, शब्बी हसन भाई को लड़ाया जाए। और वाकई एक बहुत ही बेहतरीन ये डिसीजन रहा। पीछे किसका भैया, पीछे तो सेमीफाइनल में सन काइट क्लब आ गई है जी। सेमीफाइनल से फाइनल में सन काइट क्लब आ गई है जी।
और ताजमहल काइट क्लब से विष्णु भाई आए हैं और इन्होंने भी बधाई दी है। और यही टीम स्पिरिट होती है जब अपने अपोनेंट को और ये देखिए प्यार थोड़ा सा बड़ी खूबसूरती आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी, सिर्फ बुनियाद बाग मैदान में दिखेगी। बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। पे जो टीम हारी है उससे जीतने वाले को 1500 रुपए का कैश इनाम देती है। क्या बात है, क्या बात है। मतलब अपोनेंट ने अपने अपोनेंट को ये 1500 रुपए का इनाम दिया। गेम का तरीका और गेम को आगे बढ़ाने का तरीका, मनोबल बढ़ाया है। हमारी शुभकामनाएं इनके लिए कि कल ये बेहतरीन तरह से लड़ें और जो कल टीमें दोनों में से जो भी जीते उसको फाइनल के लिए यहाँ पे ट्रॉफी सजी है वो मिलेगी। ठीक है, आप दोनों टीमों को बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो सैफी भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। ताजमहल क्लब का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से टूर्नामेंट में ताजमहल क्लब ने जितनी दिखाई है, एक भी शिकायत होने नहीं दी। सबसे जबरदस्त डिसिप्लिन, अगर किसी को डिसिप्लिन का सर्टिफिकेट वो दिया जाता तो ताजमहल को दिया जाता। मैं अपने रिक्की भाई दिखेंगे कि कल एक बेहतरीन सा सर्टिफिकेट डिसिप्लिन टीम का बना के हमारे ताजमहल टीम को दिया जाएगा। टीम का भी सर्टिफिकेट बना दीजिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों ये बुनियाद बाग का जो टूर्नामेंट चल रहा है सैफी मेमोरियल काइट टूर्नामेंट में, और सेमीफाइनल में जीत लिया है। शुरू हो जाएगा ठीक 2 बजे, उसके बाद 5 बजे इसी टाइम 5 साढ़े 5 बजे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है।